हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरबीआई सर्कुलर्स के अगस्त का रिवीजन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रीफ में उनको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं स्क्रीन पे, जो कि है रिसेंटली एनहांसमेंट्स टू इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम, जिसका सीलिंग लिमिट 50,000 पर ट्रांजैक्शन था पहले, वो रिवाइज हो चुका है। उसका नया लिमिट क्या है? आपके ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑप्शन ए 75,000, ऑप्शन बी इज़ 1 लाख, ऑप्शन सी इज़ 2 लाख, ऑप्शन डी इज़ 2,50,000। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 2 लाख। इसमें याद रखने की चीज़ ये है कि ये इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम 2008 में लॉन्च हुई थी। इसका मेन फोकस जो था, जो माइग्रेंट है, नेपाली वर्कर्स है जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अकाउंट मेंटेनेंस के लिए था। वो लिमिट, उसके 12 ट्रांजेक्शन्स अलाउड थे पर एनम, लेकिन अब वो 12 ट्रांजेक्शन का बैरियर हटा दिया है आरबीआई ने, और अब उसका अपर कैप भी जो है वो 50,000 से 2 लाख कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। The enhancement of collateral-free loans to self-help groups under DAY from 10 lakhs to question mark। जो enhancement हुआ है collateral free लोन का, समूह लोन जो होते हैं अपने यहाँ, उसका 10 लाख से अमाउंट कितना इंक्रीज़ कर दिया गया है आरबीआई द्वारा अभी रिसेंटली। इसका करेक्ट आंसर है 20 लैक्स। इसको याद रखिएगा, 20 लैक्स इसका अमाउंट रिवाइज हो चुका 10 लाख से। और इसके अंडर जो बताया गया है, उसमें सेविंग्स अकाउंट पे कोई लेन मार्क नहीं होगा। और ऑल्सो जो ये फ़ंड रहेगा, अंडर 10 लाख भी फ़ंड रहेगा, एंटायर फंड कॉर्पस जो एंटायर जो भी फ़ंड रहेगा, वो क्रेडिट गारंटी फ़ंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के अंडर कवर्ड रहेगा। सो ये आपको याद रखना है, ये एंटायर फंड कवर्ड रहेगा अंडर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट। क्वेश्चन थर्ड की अगर हम बात करें तो वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज HFCs रजिस्टर्ड अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, जिनका असेट वर्थ कितना होना चाहिए सो दैट दे कैन बी कंसिडर्ड अंडर सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट के अंडर कंसिडर होने के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कितना असेट वर्थ होना चाहिए एज पर द करंट गाइडलाइंस? उसका नेट वर्थ होना चाहिए, असेट का नेट वर्थ होना चाहिए 100 CR, सो दैट दे कैन बी कवर्ड अंडर सरफेसी एक्ट। ओके, इसको याद रखिएगा, 100 करोड़ उसका नेटवर्थ होना चाहिए असेट का, सो दैट उसको सरफेसी एक्ट के अंडर कवरेज मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 है रिव्यू ऑफ इंसेंटिव एंड अदर मेजर्स टू एनहांस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स हैज़ बीन डन एंड विद इफेक्ट फ्रॉम September 1, 2021 एन इंसेंटिव ऑफ ₹- per bag for distribution of coins instead of 25 rupees as earlier will be paid on the basis of net withdrawal from currency chest। एक्चुअली अभी करेंसी चेस्ट ने ये अनाउंस करा है सो दैट प्रॉपर सर्कुलेशन हो पाए कॉइन्स का। ये बताया गया है कि इसमें एक इंसेंटिव प्लान कर रखा है बैंक्स के लिए, सो दैट अगर वो एक बैग लेते तो पहले उस पर 25 रुपये मिलता था, अभी वो रिवाइज हो गया कितना अमाउंट हो गया है। आपके ऑप्शंस अवेलेबल है 50 रुपीज़, 65 रुपीज़, 70 रुपीज़, 75 रुपीज़। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी 65 रुपीज़। याद रखने की चीज़ ये है कि 25 रुपये पहले अमाउंट था जो इंसेंटिव मिलता था अगर आप एक बैग को करेंसी चेस्ट लेती है बैंक, अभी उसका अमाउंट कर दिया गया 65 रुपीज़, सो दैट बैंक इसको प्रमोट करे। और ऑल्सो इसके अंदर एक बैरियर था पहले कि बल्क में आप कस्टमर्स को नहीं दे सकते, अभी बल्क में देने के लिए अलाउ कर दिया, बट कंडीशन ये है कि कस्टमर KYC कंप्लायंट होना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ इसमें ये बताई गई है कि पहले अभी बैंक्स को अभी मैंडेट कर दिया गया है कि आपको एक बैग हर डिनोमिनेशन का आपकी ब्रांच में रखना पड़ेगा, और सेम उसी का ऑडिट भी हो सकता है कभी भी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जहाँ पर बैंक को अलाउ किया जाता है सो दैट वो फंड अवेल कर पाए अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसमें एक रिवीजन हो चुका है। उसमें एडिशनल 1% का NDTL का अलाउ कर दिया गया है। पहले कितना परसेंट था, अभी टोटल कितना परसेंट क्यूमुलेटिवली हो चुका है NDTL का उसमें। सो अभी एडिशनल 1 करा है। ऑप्शंस अवेलेबल है A 2, 3, 4 एंड 5। करेक्ट ऑप्शन 3 है। पहले 2% था, एडिशनल 1 हुआ, सो दैट टोटल 3% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का बैंक अवेल कर सकता है फंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको याद रखना पड़ेगा,
एग्जिम बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करा है डैश USD मिलियन गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ डिफेंस आइटम्स फ्रॉम इंडिया। कितना अमाउंट लाइन ऑफ क्रेडिट एग्जिम बैंक ने इशू करा है मॉरिशियस को, रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस को? ऑप्शंस अवेलेबल है 20, 50, 75, 100। गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन है 100। आपको ये याद रखने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, मॉरिशियस में अगर आप कुछ धूम मचाओगे तो आपको 100 नंबर डायल करके पुलिस से पकड़ा दिया जाएगा। जस्ट फॉर फन आपको याद रहे, 100 नंबर से पुलिस इंडिकेट होता है, तो 100 से इसको याद रखिएगा मॉरिशियस वाला डाटा, क्योंकि और भी डाटास आएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए 100 से याद रखिएगा मॉरिशियस। 100 USD मिलियन का डाटा लाइन ऑफ क्रेडिट एग्जिम बैंक ने इशू करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिस्टम हैंग हो गया। ओके, सो एग्जिम बैंक ने कितने अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करा है गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक सीरा लियोने? सो गाइज इसके ऑप्शंस अवेलेबल है 30, 50, 100 एंड 150। इसका ऑप्शन आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी इसका मैं बता देता हूँ, ये जो फंड है वो उसका पर्पस ये फाइनेंसिंग लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और मेनली एग्रीकल्चरल पर्पस, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, इन सब का जो पर्पस है, इरिगेशन पर्पस हो गया, इस पर्पस के लिए ये सीरा लियोने को, गवर्नमेंट रिपब्लिक ऑफ सीरा लियोने को फंडिंग करा गया, लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करा गया एग्जिम बैंक द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन है 330 मिलियन। आज के इस वीडियो में हमने बात करी है RBI सर्कुलर्स के बारे में जो इम्पॉर्टेंट है एज़ पर मी, और आई थिंक ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs लगाना, प्रैक्टिस करना, अगर आप लोगों ने पढ़ भी रखा तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।